Hello bachchon, let us see the question. The question states that imagine an atom made of proton and a hypothetical particle of double the mass of the electron but having the same charge as the electron. Apply the Bohr atom model and consider all the possible transitions of this hypothetical particle to the first excited level. The longest wavelength proton that will be the longest wavelength a photon that will be emitted has a wavelength equal to, और यहाँ पे हमें कंसिडर करना है गिवन इन टर्म्स ऑफ द रीडबर्ग कांस्टेंट, यानी आर के टर्म्स में हमें यहाँ पे आंसर बताना है। क्वेश्चन में हमें बोल रहा है कि हमें जो भी हमारे पास एटम है, हाइड्रोजन लाइक एटम है, उसमें इलेक्ट्रॉन की जगह पे एक हाइपोथेटिकल पार्टिकल है जिसका मास जो है वो इलेक्ट्रॉन से डबल है, बस चार्ज इलेक्ट्रॉन जितना ही है। ठीक है, तो किसी भी सेल में या फिर यहाँ पे हम लोग कहें कि n की किसी भी वैल्यू के लिए, जहाँ पे n जो है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है, यहाँ पे इसके किसी भी वैल्यू के लिए हम लोग En की वैल्यू लिखते हैं -13.6 डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर। ओके, तो क्योंकि ये जो है इलेक्ट्रॉन के लिए लिखते हैं, बट जो न्यू पार्टिकल हमें मिला है उसका मास जो है वो इलेक्ट्रॉन का डबल है, यानी एनर्जी भी डबल होगी। यानी यहाँ पे सिंपली हम लोग लिख सकते हैं En की वैल्यू जो है अब हो जाएगी, इसको En प्राइम लिख देते हैं, ये वैल्यू होगी माइनस टाइम्स 13.6 को डबल करेंगे तो हमें मिल जाएगा 27.2 डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये हमें कुछ इस टाइप की एनर्जी मिलेगी। ठीक है, तो सिंपली यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि जो की कॉन्सेप्ट हम लोग यूज कर रहे हैं, यहाँ पे की कॉन्सेप्ट हम लोग जो यूज़ कर रहे हैं वो क्या है, एनर्जी लेवल्स। ओके, एनर्जी लेवल्स, एनर्जी लेवल्स के बारे में हमें सिंपली यहाँ पे डिफरेंस को समझना है। ओके, तो देखिए जब भी एक इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे मान लेते हैं कुछ हमारे पास क्या है, ये एनर्जी लेवल्स हैं। ओके, अब एनर्जी लेवल्स हैं, इसको n=1 मान लेते हैं, n=2 मान लेते हैं, n=3 मान लेते हैं। ऐसे जब भी इलेक्ट्रॉन जो है वो ट्रांजिशन करता है, बोल रहा है कि n=1 तक ट्रांजिशन होना चाहिए, तो कैसे ट्रांजिशन पॉसिबल है? ये तो एक तो डायरेक्ट यहाँ से यहाँ चला आएगा, एक यहाँ से यहाँ आएगा और फिर यहाँ से यहाँ आएगा। ठीक है, ऐसे सिचुएशंस पॉसिबल हैं। तो यहाँ पे हमें बताना है कि इनमें से सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसका होगा। तो सबसे ज़्यादा वेवलेंथ यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा वेवलेंथ अगर मुझे चाहिए यहाँ पे, तो फिर एनर्जी की वैल्यू जो है वो, एनर्जी डिफरेंस जो है वो दो लेवल्स के बीच में कम होना चाहिए, क्योंकि सिंपली हम लोग क्या लिखते हैं, E=hc/λ। ठीक है, फोटोन के लिए E=hc/λ लिखते हैं। तो अगर यहाँ से अगर हम लोग लिखें लेमडा की वैल्यू अगर हमें चाहिए तो hc/e, यानी कि एनर्जी लेवल का जो डिफरेंस है वो जितना ज़्यादा कम होगा, लेमडा की वैल्यू उतनी ज़्यादा होगी। ठीक है, तो यहाँ पे n=1, n=2 और n=3 के लिए किन्हीं दो का हमें डिफरेंस अगर फाइंड करें तो सबसे कम एनर्जी वो n=3 से n=2 में आएगी। ठीक है, n=1 से n=2 में भी एनर्जी ज़्यादा होगी और 3 से 1 में भी डायरेक्ट एनर्जी ज़्यादा होगा डिफरेंस, बट n=3 से n=2 के लिए एनर्जी डिफरेंस जो है वो सबसे कम होगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि जब पार्टिकल जो है वो n=3 से n=2 में ट्रांजिशन करेगा, उस स्टेट में हमें हाईएस्ट वेवलेंथ मिलेगा। ठीक है, या फिर कह सकते हैं लॉन्गेस्ट वेवलेंथ मिलेगा। तो सिंपली अब हम लोग फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, 1/λ इक्वल टू माइनस, सॉरी माइनस नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे हम लोग डिफरेंस लेते हैं, तो RZ² 1/n1² -1/n2²। ठीक है, यहाँ पे क्योंकि हम लोग डिफरेंस लेते हैं तो फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं तो यहाँ पे माइनस साइन हट जाता है। ठीक है, अब हमें क्या दे रहा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में हमें दे रहा है कि यहाँ पे मास जो है वो डबल है। मास डबल है तो ये किसके लिए होता है, ये इलेक्ट्रॉन के लिए होता है। डबल मास वाले हाइपोथेटिकल पार्टिकल के लिए अगर हम लोग लिखें तो सिंपली हम लोग लिख सकते हैं 1/λ की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, 2RZ² 1/n1² -1/n2²। ये वैल्यू हमें यहाँ से मिलेगी। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए Z की वैल्यू हाइड्रोजन एटम के लिए सिंपली 1 होगी। ठीक है, और यहाँ पे N1 की वैल्यू जो है यहाँ पे, क्योंकि जो ट्रांजिशन कर रहा है कहाँ से कहाँ तक कर रहा है, ट्रांजिशन कर रहा है 3 से 2 तक ट्रांजिशन कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे N1 की वैल्यू क्या है, 2 है, N2 की वैल्यू है 3। ओके, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 1/λ की जो वैल्यू हमें मिलेगी वो 2R/1, ये हो जाएगा 1/n1² n2 का स्क्वायर 4 -1/n2 का स्क्वायर एंड 3 का स्क्वायर 9। ठीक है,
तो इसको अगर हम लोग फर्दर कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ से हमें लेमडा की वैल्यू मिल जाती है 18 डिवाइडेड बाई 5r। ठीक है, तो जो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ हमें मिलेगा वो 18 डिवाइडेड बाई 5r मिलेगा। ऑप्शन अगर चेक करते हैं हम लोग तो ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड द सोल्यूशन। ऑल द बेस्ट।